ग्वालियर में आज नवक्रांति सम्यक अभियान के तहत बेरोजगारों की समस्या, शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्त आयु कम करने और जातिगत जनगणना कराने से संबंधित अभियान चलाए जाने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जानकारी भास्कर राव रोकड़े ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। प्रदेश में नवक्रांति लाने के उद्देश्य से यह सम्यक अभियान मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह अभियान आज ग्वालियर में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, श्रमिक नियमों में हुए बदलाव को रोकने, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी के समान वेतन देने की मांगों के साथ ही आबादी के अनुसार जातिगत जनगणना कराने से जुड़ी जानकारी लोगों को साझा की गई। इस कार्यक्रम का संचालन ग्वालियर में आज सम्यक अभियान से समन्वयक योगेंद्र सिंह तोमर ने किया। आई है और कई बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे गए थे, उनका हम स्वागत सम्मान है। 31वीं किताब तीर्थ दर्शन कर लौटे वृद्ध जनों के भावों को पढ़कर अगर आपने रूप से वे देश और प्रदेश की चर्चित किताब होगी। मैंने कहा भी मैं इस प्रकार, क्योंकि ये नेता लोग बहुत भाषण देते हैं, इतने पद खाली हैं, वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, लेकिन हकीकत किसी को नहीं। मैं इंदौर में गया था तो इस मध्य प्रदेश को विश्व स्तरीय पहचान दिलाना है। 8,000 वेतन वाले काम कर रहे हैं। सम्यक अभियान नव क्रांति की दिशा में बढ़ने वाला अभियान है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अवसर इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि रिटायरमेंट आयु 58 साल से 68 और ईपीएफओ की अनुशंसा मान ली जाए तो 70 से 73 पद खाली नहीं होंगे तो इन्हें नियुक्ति कैसी मिलेगी। हमने 31 जुलाई 2024 में आंकड़े निकाले। यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू की जाती है तो 5,30,000 युवाओं को सम्मानजनक सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों पर भार इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम नहीं बना है। हम न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करके सरकारी और निजी क्षेत्र की वेतन विसंगति को दूर करते हुए समान वेतन की बात पर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आउटसोर्सिंग प्रणाली से 9,80,000 सरकारी पदों पर भी नियुक्तियां की जा चुकी है। प्राइवेट सेक्टर में 90% पद आउटसोर्सिंग से भरे जा चुके हैं। तो हर हालत में 1 जनवरी 2024 से आउटसोर्सिंग प्रणाली पर नियंत्रण कर दिया जाएगा। चौथी बात यह है कि 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दिया गया है और श्रम कानूनों में ढील दे दी गई है। इससे बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है। पुनः 8 घंटे की शिफ्ट और श्रम कानूनों को पूर्ववत कर दिया जाएगा। और आखिरी बात यह है हमारी कि आबादी के अनुपात में आरक्षण हो और अधिकतम अंक अधिकारी परीक्षा में लाने वाले जो है उनको 10% इस कैटेगरी के तहत आरक्षण दे दिया जाए। इससे समानता का स्तर बन जाएगा। और आखिरी बात मेरी जाती है, राजा महाराजाओं ने कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए राजमहलों में बने रहने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जबकि वे राजमहलों में नहीं रह सकते। राजमहल और किले आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंसी के हैं, उन्हें पुरातत्व विभाग में दे देना चाहिए। और इसी प्रकार उन्होंने बहुत सारे प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट बना के संपत्ति अपने पास में रख लिया है। उनकी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए उनकी सारी संपत्ति को सरकारी करते हुए उस सरकारी संपत्ति करने के बाद उसको बेचने से जो राशि प्राप्त हो उससे पूरे राज्य में इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग डेवलप करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चयन स्थापित कर पूरे राज्य को विश्व स्तरीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जोन बना दिया जाए। इससे हमारे शिक्षित वर्ग के बेरोजगारों को नौकरी। श्री भास्कर राव रोकड़े जी के नेतृत्व में ग्वालियर में एक सम्यक अभियान जो चलाया जा रहा है उसका एक कार्यक्रम हुआ है जो सहयोग गार्डन ग्वालियर अमरार में रमदापुरा में आयोजित था। हजारों की मात्रा में सैकड़ों बेरोजगार युवा वहाँ पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कैसे करके प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जिले के अंदर बेरोजगारी दूर की जाए। जो पढ़े लिखे युवा हैं वो कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। जैसे तो कुछ योजनाएं हैं जिन पर सर ने भी प्रकाश डाला है। जो प्रख्यात विचारक हैं, इन्होंने इस पर बहुत बड़ा शोध किया है और इनका जो दर्द है वो ये है कि हमारे देश के जो युवा हैं वो कैसे भी करके रोजगार प्राप्त करें और मुख्य धारा में चल सकें। ठीक है, थैंक यू।